कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण बता रही है कि मनुष्य किस गुण की वृद्धि में मृत्यु होने पर किस गति को प्राप्त होता है। 3 गुण हो गए, तमो रजो सतो। ये तीनों गुण के प्रवृत्ति से यदि वो अपने जीवनचर्या को बना के चल रहा है तो उसमें जो है जिस में प्रधानता उसकी होती है उसमें क्या गति होती है, कैसे गति प्राप्त करता है। बताते हैं कि उत्तम लोक को प्राप्त होता है जब वो सतोगुणी के उत्कर्ष उसके हृदय में भरा रहता है, सतोगुणी को प्राप्त करता है, वो जो है उत्तम लोक को जाता है। जो उत्तम कर्म करने वाले पुरुष को प्राप्त होते हैं ये उत्तम लोक, यानी कि सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए ये उत्तम लोक माना गया है। उत्तम लोक का अर्थ है स्वर्ग आदि लोक के अतिरिक्त उत्तम लोगों के कुल भी है। अब बताइए कि जो जीवात्मा अपने माता पिता का वर्ण करके और जब माँ के गर्भ में जब आता है तो वो जो है वो जीवात्मा सीधे सीधे, जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो गया, आ गया माँ के गर्भ में, और मुकेश अंबानी का पुत्र बन गया तो वो करोड़ों अरबों रुपये का मालिक वो जन्म लेते ही बन गया। कोई भिखारी के गर्भ में आ गया तो उसका जीवन जो है भिखारी में बना रहा, हमेशा स्ट्रगल करता रहा, हमेशा कर्म करने में प्रवृत्त होता रहा। तो इसको बता रहे हैं कि उत्तम कुल में जन्म ले लेता है यदि वो मनुष्य यदि सात्विक प्रवृत्ति से परिपूर्ण होता है तो। और उससे भी वो उसकी जो है ऐसे ऐसे कार्य किया है, सात्विक प्रवृत्ति में कर्म किया है जिस कर्म का फल जो है बहुत विशालता में आती है, उससे जो है स्वर्ग लोक आदि लोगों की प्राप्ति उससे होती है। यानी कि वहाँ पर केवल भोग भोगना है, वहाँ पर कर्म नहीं है। कर्म है तो मृत्युलोक में ही कर्म है, मृत्युलोक में ही हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर्म करें, चाहे हम गलत करें, सही करें, अधर्म पर करें, अधर्म पर धर्म पर करें, न्याय से करें, अन्याय से करें, ये जो हम स्वतंत्र हैं। और ये स्वतंत्रता ही हमें परमात्मा देकर ये बताते हैं कि भाई अब तुम जो स्वतंत्र हो और तुम अपने इस बंधन में पड़ी हुई जीवात्मा को तुम मोक्ष की गति प्राप्त करा सकते हो या बंधन में बन सकते हो। तो यहाँ बता रहे कि सत्य गुण में स्थित मनुष्य मृत्यु काल में वैराग्यवान तथा शांत रहकर भागवत स्मरण करते हुए प्राण त्याग करता है। उत्तम लोगों को प्राप्त हो जाता है, उत्तम लोगों के कुल में भी जन्म ले लेता है वो। आगे बोलते हैं कि त्रिगुणातीत तथा नस्त्रय गुण अवस्था को प्राप्त मनुष्य अपने जीवन काल में जीवन मुक्त होकर प्राण त्याग करने पर ब्रह्मलीन हो जाता है। ये उससे भी ऊंची अवस्था है, ये उससे भी ऊंची अवस्था बता रहे हैं कि ये गुणों से परे गुणातीत भाव से अपने जीवन को जो सजा लेता है वो जो है इसी जन्म में ही, इसी मानव जन्म में ही वो मोक्ष की गति प्राप्त कर लेता है, यानी ब्रह्मलीन को प्राप्त कर लेता है। आगे बताते हैं कि रजोगुण में प्रवृत्त होने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य उन मनुष्यों के कुल में जन्म लेते हैं। कौन सा कुल में? जो कर्म में आसक्त रहते हैं। वो जीवात्मा उस माता पिता को गर्भ को धारण करता है जिसमें कि वो कर्मों में आसक्ति उसका रहता है, पिता का माता का कर्म में बिल्कुल आसक्त रहते हैं। कामनाओं को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कर्म भी करते हैं, बहुत प्रगाढ़ कर्म, ऊंचे कर्म भी कर लेते हैं। तो ऐसे कुल में जन्म लेकर रजोगुणी मनुष्य अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए पुनः प्रयत्न करता है। वो जो है उसकी वासना रह गई है, उस जीवात्मा की वासना रह गई, तो वासना जो रखा हुआ जो रजोगुण से प्रभावित वो उस तरह का गर्भ पाया और उसमें क्या करता है, उस अवस्था में जाकर वो भी कर्म में प्रवृत्त होकर उस तृप्ति नहीं होती है, बार बार कर्म करता है, तृष्णा बनाता है, इच्छा बनाता है, उसमें कर्म कामना पैदा करता है, फिर उसको कर्म करता है पूरा होने के लिए। इसी तरह से वो भी उसके साथ लग जाता है। आगे बताते हैं कि तमोगुण में प्रवृत्त होने पर मनुष्य को प्राप्त होने वाली मनुष्य तामसी योनियों में जन्म लेते हैं, ये तामसी योनियों में जाते हैं।
तामसी योनि क्या है? तामसी योनि के बारे में ध्यान दीजिए। तामसी योनि के बारे में बता रहे हैं कि जैसे कीट, पतंग, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष आदि योनियां तामसी कहलाती हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का विस्तार मनुष्य से लेकर लता, वृक्षों, वनस्पतियों तक है। वनस्पति प्राणवान और संवेदनशील होती है। मनुष्य योनि कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। मनुष्य योनि कर्म योनि भी है और भोग योनि है। लेकिन बाकी जो जीव हैं या देवता हैं, ये भोग योनि को प्राप्त कर लेते हैं। ये भोग ही सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते हैं, अपना उत्थान नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अन्य सब योनियां भोग योनियां हैं। पशु, वृक्षों, पुष्पों, पौधों को भी शत्रु मित्र के भाव, सुख दुख के अत्यंत अल्प अनुभूति होती है, थोड़ा अनुभूति होती रहती है। कोई इस तरह के मारने के लिए कोई दौड़ता है तो उनको भी भय लगता है, वो भी भागते हैं। तो इस तरह के भाव उसके संवेदना रहती है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास नहीं होता। उसमें चेतना जो परमात्मा के द्वारा जो मिलती है, जो उसका विकास उसमें नहीं होता है। उसकी चेतना का विकास बहुत अल्प होता है। अल्प क्या होता है कि वो केवल इंद्रियों तक ही सीमित रहता है, उसका बुद्धि का क्षेत्र नहीं स्थापित होता है। जो बुद्धि से, मन का बुद्धि से योग होने के बाद में जो गलत और सही का निर्णय संसारिकता में भी और परमार्थिक कार्यों में लेता है तो ये जो चेतना जो है उसके अंदर कम पाई जाती है। आगे बताते हैं कि जो मनुष्य जिस गति के अधिकारी होता है वह मृत्यु के पश्चात उसी गति को प्राप्त करता है। मनुष्य पुनर्जन्म लेकर अपनी अतृप्त वासनाओं की तृप्ति का प्रयत्न करता है और उत्तरोत्तर ऊपर उठता जाता है। हम कहते हैं कि भाई, एक बोलता है कि प्रारब्ध कर्म, जो पीछे का कर्म जो किए हुए है उसका फल आप भोग रहे हो। एक बोलता है कि नहीं, जो वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं इसका फल भोग रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जो हमारा प्रारब्ध कर्म है वही हमारे अंतःकरण में वो कारण रूप में पड़ा रहता है, और जब कार्य रूप में परिणत होता है तो वो उस तरह की मति को पैदा कर देता है, उस तरह की स्थिति, उस तरह की परिस्थिति, उस तरह से आपको कार्य की एक्टिविटी कराने लगता है। आप सोचते हो कि मैं तो वर्तमान में कर्म कर रहा हूँ, लेकिन विगत समयों के प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव ही आपके शरीर के, अपने मन को, आपकी चेतना को उस तरह से वो प्रसारित करता है, इस तरह से प्रकाशित कर देता है कि लगता है कि मैं वर्तमान में कर्म करके इस कर्म का फल प्राप्त किया है। तो ये बात को लेकर आगे बता रहे हैं।